to Pramod's Tasty Kitchen. Today we're going to make a dough or आटा और we're going to show you how to आटे को कैसे गूंदा जाता है, कैसे बनाया जाता है to for any kind of roti, फुल्का और पूड़ी और parathas, because I know there are a lot of new cooks around the corner and everyone trying to experiment at kitchen, and I don't want them to fail. I'm going to show them how easy it is. It's not tough at all. So I have taken 4 cups of wheat flour here, and you don't have to add anything. You just need a water. If you want a salt flavor in your rotis or parathas, you can definitely add salt. You can add even jeera to give a flavor. That is all just for flavor purpose. So you can add all kind of masalas to make a flavor. But today I'm just going to show you the basic dough. So I'm not adding anything. I'm just adding water, not even adding oil. And the whole technique is don't have to add all the water together. You have to add water step by step, slowly and slowly. No rush. Add slowly. Okay. Once you're sure you require more water, then you add more. Otherwise, just wait and keep on making your dough. And always keep on kneading it unless you feel you require more water. Keep on kneading it. Now see, it's become dry again. Now I add and I'll mix all my flour and keep on kneading it. Little water. Now you see. And to make rotis or fulkas or even parathas, you required soft to hard or soft to medium kind of dough consistency. And to make puris, then you require definitely hard. In that we'll try to make dough as less as water possible. We don't require a lot of water while making the dough for the puris. तो जब हम लोग रोटी के लिए आटा मारते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है आटा बनाते टाइम उसको थोड़ा सॉफ्ट रखना है. तो हमको उसमें पानी उतना ही लेना है जितना ज़रूरत है, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बट उसको सॉफ्ट साइड में रखना है. थोड़ा हल्का एक्स्ट्रा भी रहेगा तो चलेगा. बट जब पूड़ी के लिए आटा बनाते हैं तो हमें कम से कम पानी में आटे को बनाना है, उसको टाइट बनाने के लिए. आटा देखिए करीब करीब हो गया है, मतलब शेप में आने लगा है. सूखा आटा सब ख़त्म हो गया है और अभी भी टाइट है. तो अभी मैं पानी में थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगा. मैंने करीब 2 गिलास पानी लिया था इसको बनाने के लिए, पर वो कोई फॉर्मूला नहीं है 4 गिलास से होगा. वो डिपेंड करता है कि आपने कितना आटा लिया है, कैसा आटा बनाना है, उन सब चीज़ों पे. तो उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना के मत चलिएगा, नहीं तो पता चलेगा आपका आटा पानी की तरह हो गया या बहुत ज़्यादा टाइट हो गया. आप ये ध्यान रखना है सारा पानी एक बार कभी नहीं मिलाना है. पानी हमेशा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में डालना है उसको. ना अब देखिए ये आटा शेप नहीं लगा है और आटा पूरा नीचे से भी छूटने लगा है, पर अभी भी थोड़ा टाइट है. तो मैं इसमें थोड़ा पानी और मिलाऊंगा और इसको करीब 2-4 मिनट ऐसे ही गूंदूंगा. जैसे आप देख रहे हैं अब मैं अपने दोनों हाथों से इसको गूंद रहा हूँ. और गूंदना उतना ही ज़रूरी है क्योंकि इसी से सॉफ्ट और फुलकेदार फुली हुई रोटियाँ या पराठे या मुलायम पराठे तभी बनेंगे. आटे को बनाना भी एक कला है, आटा मारना भी एक कला है. इसीलिए फीमेल्स सोचती हैं कि उनको ही आटा मारना आता है, मेल्स नहीं मार सकते हैं. बट नहीं, ऐसा गलत है. मेल्स भी अच्छा आटा मार सकते हैं. सो क्या तरीका है जानने का कि आपका आटा रेडी हो गया नहीं. एक कुछ भी बाकी नहीं है आपके बर्तन में, आपके हाथ भी करीब करीब पूरे साफ़ हो चुके हैं. तो जैसे जैसे आटा मारेंगे आपके हाथ से सारा आटा अपने आप निकल जाएगा, आपको कुछ भी छुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जब ऐसा हो तो समझ लीजिए आपका आटा सही तरीके से बन रहा है.
सकते हैं कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रह गया है, थोड़ा बहुत है वो एक बार दो बार फिर हम लोग करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बट अब इसका इंडिकेशन ये है कि आपका आटा रेडी हो गया है। अभी आप डायरेक्टली इसको फुल्का चपाती पूरी कुछ मत बनाइए, इसको आप कम से कम आधे से पौन घंटे एक बर्तन में रख के गीले कपड़े से ढक के रख दीजिए। हमेशा कोई भी आटा बनाइए, भले ही आप उसको बेकिंग के लिए बना रहे हो या रोटी के लिए बना रहे हो, उसका एक फॉर्मूला आप देखेंगे हमेशा कि आटे को मार के गूंद के बना के कम से कम हाफ एन आवर 45 मिनट्स के लिए रखने के लिए बोला जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें जो ग्लूटेन है उसको रिएक्शन होना है पानी के साथ एंड इट हैज़ टू फॉर्म अ प्रॉपर केमिकल कंपोजिशन इन दिस। सो अपना आटा पूरा तरीके से रेडी हो गया। अब देखिए मेरे हाथ में कहीं भी आटा नहीं रह गया। इट्स ऑल रेडी नाउ। आई एम गोइंग टू ट्रांसफर इट टू अ बाउल एंड विल कवर इट विद अ वेट क्लॉथ। आई एम गोइंग टू कवर दिस विद अ वेट क्लॉथ and rest it for half an hour to 45 minutes. At your home, do help your mom or your wife or your sister by doing this for them, and let me know how was your experience in comments. Don't forget to like, share and subscribe, and click on the bell notification to have more recipes. I'm going to even post you the video how to make rotis out of this or fulkas from this. So watch out, click on bell notification for the videos.